एक दिवसीय मुकाबले में अच्छे स्ट्राइक रेट के तहत रन बनाए थे। हालांकि तब स्थिति अलग थी मुनीश, जब आए थे तब अपेक्षा ये की जा रही थी उनसे कि आप ज़्यादा समय ना लें, आती कुछ अच्छी स्ट्रोक्स लगाएं। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर भी बाउंड्रीज लगा चुके हैं, लेकिन जानते हैं अपनी विकेट की महत्वता और इस स्थिति की क्या रिक्वायरमेंट है। ओ हवा में गेंद मिड विकेट थी तैनात, उसके ऊपर से हालांकि स्ट्रोक जरूर खेली थी, लेकिन हैंड्स कॉम इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक हवा में गेंद खेली थी, मुश्किल मौका जरूर था फील्डर के लिए। यहाँ पर भी अब अगर आपको खेलनी है हवा में स्ट्रोक तो कन्विंसिंग तरीके से खेलें। यहाँ पर ऐसा लगा कि थोड़ा हाफ हार्टेड तरीके से भी खेली हुई स्ट्रोक। उसकी वजह ये भी थी गुरप्रीत थोड़ा सा बॉल रुक के आया था और ये फुल टॉस और उसका कितना लाभ उठाया है ग्लेन मैक्सवेल ने, तीसरा चौका लगाते हुए अपनी पारी का इस मैच में। कुलदीप की जगह आज जो युजवेंद्र चहल खेल रहे हैं, अभी तो हो गए ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों पर 3 विकेट लिया, लेकिन अभी ग्लेन मैक्सवेल के विरुद्ध प्रेशर में लग रहे हैं। और ये तो इजी पिकिंग्स हैं मैक्सवेल के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जो बाउंड्रीज लगाई हैं मुनीश वो शॉर्ट डिलीवरीज थी, डीप में कोई फील्डर तैनात नहीं, ये फुल टॉस थी। ये बेहतर, जी ये बेहतर, क्योंकि आपको अपनी रणनीति के एक्सपीरियंस बल्लेबाज के खिलाफ थोड़ी चेंज करनी होगी, भले ही आपने दूसरे छोर से विकेट भी क्यों ना ली हो। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि चाहेंगे यही चेन के स्ट्राइक पर रहे हैंड्स कॉम, ना कि मैक्सवेल। सिंगल यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट होना बहुत जरूरी। हैंड्स कॉम स्ट्राइक पर है, पहले एक दिवसीय मैच में 73 रन बनाए, जो पिछला और दूसरा एक दिवसीय मैच हो वहां 20 बनाए, लेकिन मैक्सवेल का साथ यहां पे उनका बहुत जरूरी। स्टेप आउट किया, कॉन्फिडेंस जब होता है बल्लेबाज को भी तभी एक बल्लेबाज स्टेप आउट करता है ऐसे। भले ही सिंगल के लिए ही उन्होंने इस बॉल को धकेला लॉन्ग ऑन पर। मैक्सवेल लैप आ गए, वो जानते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर मैच जीतना है तो स्कोर बड़ा खड़ा करना होगा। फिलहाल 150 रनों का वो जो माइलस्टोन है उससे 1 रन पीछे ऑस्ट्रेलिया, और अब इस चौके के साथ तो 150 का आंकड़ा भी पार हो गया। चहल प्रेशर में, ऑस्ट्रेलिया 34 ओवर के बाद 153 पर 5। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। क्या बोलने पड़ती लोग से नीचे खूब अच्छी स्ट्रोक्स लगा दी है मैक्सवेल ने रोबिच चहल के खिलाफ। और ये जो बाउंड्रीज साइड में सामने की तरफ, ये एक बड़ा ग्राउंड, इसकी मुनीश आपने पहले भी चर्चा की थी। साइड में तो यहां पर शुरू पड़ा है 4.50 के औसत। और अब जी हाँ, गेंदबाजी में परिवर्तन, अब मोहम्मद शमी अब काफी किफायती रहते, विकेट नहीं ली, लेकिन शुरू में काफी हद तक परेशान किया था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को, इसलिए वो इकॉनमी रेट जो है काफी बढ़िया इस मुकाबले में। मोहम्मद शमी आ गए और दोनों फास्ट बॉलर्स ने, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी ने 5-5 ओवर का पहला स्पेल डाला। सबसे मजेदार बात यह कि शमी ने इतनी डॉट बॉल्स डाली अपने पहले स्पेल में, लेकिन यहां डॉट बॉल नहीं, सेट बैट्समैन है हैंड्सकॉम्ब, 2 रन तो आसानी से मिलेंगे, अगर तेज भागेंगे तो एक थ्रो का भी नहीं। 2 रन से ही संतुष्टि की दोनों बल्लेबाजों ने, 155 पर स्कोर पहुंच गया। लेकिन हैंड्सकॉम्ब क्या रिकॉर्ड है इनके नाम, अपने टेस्ट करियर की पहली 7 पारियां जो हैंड्सकॉम्ब ने खेली सब में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर खड़ा किया। डेब्यू में 54 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी। तो यह भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी टेस्ट बल्लेबाज ने अपने पहली 7 पारियों में लगातार 50 से उससे ज्यादा रन बनाए हो, वो रिकॉर्ड हैंड्सकॉम्ब के।
सिंगल यहाँ आसानी से लेते हुए। और आप देख रहे हैं गुरप्रीत की एक अच्छा तजुर्बेकार बल्लेबाज जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, वो आकर किस तरीके से पलटवार करता है, हावी हो जाता है बोलर्स पे, उन बोलर्स पे जो हावी हो रहे थे बल्लेबाजों पर पहले। और तभी अगर आप इकॉनमी रेट देखें, वो ग्लेन मैक्सवेल है जिसकी वजह से इकॉनमी रेट गड़बड़ाया है चहल का। 5.17 का इकॉनमी रेट। ग्लेन मैक्सवेल के आने से पहले वो इकॉनमी रेट क्या था हम सभी जानते हैं, लेकिन भी ओवर्स काफी बचे हैं ऑस्ट्रेलिया की इस पारी के। ऑफ साइड फील्ड, ज्यादा अधिकांश फील्डर्स ऑफ साइड पर प्लेस्ड, एक टिपिकल फील्ड कह सकते हैं। फाइनल काफी अंदर की तरफ है तो एक वेकेंट एरिया जरूर है। लाइन का यहाँ पर खासतौर से ध्यान रखना होगा। बल्लेबाजों की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट्री अधूरी रह जाएगी आज अगर हम एक बल्लेबाज का नाम ना लें। और यहाँ टॉप एज, लकी बाउंड्री। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो निडर होते हैं, जो बलवान होते हैं, सोच में जिनकी ताकत होती है। मैक्सवेल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं आज, शमी को प्रेशर में डाल दिया कि ये टॉप एज हुआ है, लेकिन इंटेंशन देखिए, इरादे देखिए गुरप्रीत। इससे एक और चीज का भी संकेत मिल रहा है कि भाग्य भी साथ देगा यहां पर मैक्सवेल का, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट के तहत बैटिंग की है उन्होंने, ऑसी क्रिकेट खेली है, एक बार फिर से पट्टी हुई डिलीवरी, लेकिन इस बार जाने दिया तो सही चयन भी कर रहे हैं। वाइड का हालांकि इशारा किया गया है, लेकिन वापस अपनी ही बात पर आऊंगा कि सही चयन करना स्ट्रोक का, ये भी बहुत जरूरी। भले स्ट्रोक पर एक लीडिंग एज क्यों ना लगी हो, लेकिन जानते थे कि जोखिम उठा सकते हैं। तो फाइन लेग या शॉर्ट फाइन लेग पर कोई फील्डर तैनात नहीं है। टेक्निक बिल्कुल अच्छी, बैक एंड अक्रॉस जो मूवमेंट होता है, दायां पैर पीछे गया और अक्रॉस गया, कोचेस सिखाते हैं, युवा खिलाड़ी जानते हैं इस बात को जो मैं कर रहा हूं। मैक्सवेल अभी 26 पे नाबाद। एक और छोटी गेंद, टॉप एज हुआ, अच्छा कैच होना चाहिए, बहुत बढ़िया कैच। भुवनेश्वर कुमार ने शमी का साथ नई गेंद से दिया आज जब खेल शुरू हुआ, और अब इस कैच पकड़ के मोहम्मद शमी को दिलाया उनका पहला विकेट इस मैच का। बहुत बड़ा विकेट, मैक्सवेल आउट। इसे कहते हैं कमेंटेटर्स कर्ज। यहां हम चर्चा कर ही रहे थे कि भाग्य साथ उनका दे रहा है, उसके बाद एक बेहतरीन एफर्ट यहां पर टीम में आता हुआ भुवनेश्वर कुमार द्वारा। यहाँ पर साफ कह रहा हूँ कि ये विकेट तो मैं कहूँगा भुवनेश्वर की ही है। आगे की तरफ भागते हुए आए, ये डिप कर रही थी, यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल में नहीं नजर आया, ये भी एक वजह रही। यहाँ पर एक टॉप एज लगी, ये बड़ा ग्राउंड है साइड्स में, बेहतरीन तरीके से एंटिसिपेट किया वो कैच। ओ रब्बा, कोई तो बताए मैक्सवेल को कि अभी बहुत ओवर पड़े थे। फिलहाल 161 पर 6 ऑस्ट्रेलिया। वाओ ब्यूटीफुल। आज शाम जॉइन अस ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट पास है। स्टूडेंट और मैं मम्मी, आर यू सीरियस? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हल्दी और चंदन के गुणों को मिलाकर बनाते हैं ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा। ओवर की एक गेंद बाकी है और मोहम्मद शमी जो
थोड़ा सा प्रेशर में यहाँ पे आ गए थे। ग्लेन मैक्सवेल उनको अटैक कर रहे थे, लेकिन ये रणनीति होती है। कप्तान, एक्सपीरियंस खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जरूर कहा होगा कि आप छोटा ही बॉल डालिए ग्लेन मैक्सवेल को। और ये कुछ लम्हे, फील्डिंग के कुछ लम्हे आज के मैच के शुरुआती विकेट जो मिलता हुआ भुवनेश्वर को, और उसके बाद ये गेंद तो चर्चा का विषय बन गई। विकेट लाइन के पीछे से आपने गेंद डाल दी, हालांकि कोई खराबी नहीं थी उसमें, और बिल्कुल अगली ही गेंद पे एलबीडब्ल्यू। केदार जाधव आए, अच्छी लाइन डालते रहे। विजय शंकर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अपना पहला एक दिवसीय मैच खेले, लेकिन उसके बाद यहां से मोड़ आया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी में। 2 विकेट एक ही ओवर में, युजवेंद्र चहल के, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श आउट, और उसके बाद तीसरा विकेट जो उनको मिला वो था ये मार्कस स्टोइनिस का बहुत बेहतरीन कैच रोहित शर्मा का। और मैक्सवेल जब आए तो प्रहार करने लगे चहल को, शमी को आके उन्होंने ये शॉट लगाया, टॉप एज हुआ बाउंड्री पर, लेकिन उसके बाद शमी ने एक और स्लोअर बाउंसर मारा और भुवनेश्वर कुमार ने कहा मैं अभी यहाँ मौजूद हूं। एक बेहतरीन कैच पकड़ के अपने साथी बॉलर मोहम्मद शमी को उनका पहला विकेट इस मैच का दिलाया, बेहतरीन कैच। और ऑस्ट्रेलिया अभी 161 पर 6, अभी तक कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक पर नहीं पहुंचा है। और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर तमाम सवाल तो उठाए जा रहे थे, और बहुत सारे और सवाल भी उठाए जाएंगे अभी आने वाले वक्त। हिंदी कमेंट्री के साथ मैं मुनीश जॉली, मेरे साथ है गुरप्रीत सिंह। रिचर्डसन नए बल्लेबाज, दबाव जरूर होगा क्योंकि वो रिकॉग्नाइज बल्लेबाज नहीं आएंगे। इसके बाद अभी भी कुछ ओवर का खेल बाकी ऑस्ट्रेलिया की पारी में, ज्यादा नहीं कह सकते उनकी बल्लेबाजी के बारे में। 7.67 के औसत, मौका भी है यहाँ पर शमी के पास, क्योंकि जो काफी डेंजरस नजर आ रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, वो वापस जा चुकी पवेलियन। तेजी से पहला रन पूरा किया, एक सफल ओवर की समाप्ति, 162 पर 6 ऑस्ट्रेलिया। हैंड्सकॉम को अच्छा स्टार्ट मिल गया इस मुकाबले में, तो अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगी ऑस्ट्रेलिया की ये पारी। और अभी कमेंट्री के दौरान हमने जिक्र किया था एक बल्लेबाज का, हमें ऐसा लगता है कि अगर उनका जिक्र अभी नहीं किया तो शायद कमेंट्री आज की अधूरी रह जाएगी। और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। भारत में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी, उसमें वसीम जाफर एक ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 19,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना लिए। कल विदर्भा की तरफ से खेलते हुए उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल्स में दोहरा शतक लगाया और अपने करियर का 9वां दोहरा शतक रणजी ट्रॉफी में, जो डीडी स्पोर्ट्स की तमाम टीम की तरफ से वसीम जाफर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और बहुत सारा क्रिकेट का प्यार उनके नाम। एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जरूर रहे हैं वसीम जाफर। कुछ और खिलाड़ियों की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुनीश, आपने चर्चा की वसीम जाफर की, रणजी ट्रॉफी में कुछ और बड़े स्कोरर्स रहे हैं। बात की जाए अमोल मजूमदार की, देवेंद्र बुंडेला, मिथुन मिन्हास, सभी उस एलीट लिस्ट में शामिल। तकनीकी तौर पर काफी साउंड खिलाड़ी हैं वसीम जाफर, और मेरा यही मानना है कि आप तभी लंबे समय तक आप खेल सकते हैं अगर आप तकनीकी तौर पर सही हो और फिजिकली फिट हो। ये सभी खूबियां उपलब्ध है वसीम जाफर में। और आपने जिन खिलाड़ियों के नाम लिए वो भारत की रणजी ट्रॉफी के टॉप 4 रन स्कोरर्स हैं, सर्वश्रेष्ठ 4 बल्लेबाज। ओ साइड एज, और बॉल जाएगी थर्ड मैन पर। जडेजा की गेंद में तेजी होती है, इसलिए शिखर धवन को स्प्रिंट तो लगानी पड़ी, लेकिन बाउंड्री पर बॉल उनसे पहले पहुंच गई। ये कहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री आ गई ऑस्ट्रेलिया के नाम। यह इस बीच एक बाउंड्री आती है, लेकिन वापस उसी बात पर मैं आना चाहूंगा। खासतौर से अगर बात की जाए अमोल मजूमदार जैसे खिलाड़ियों की, मुनीश,
आप ही इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये जाने जाते हैं अपने फर्स्ट क्लास करियर की कंट्रीब्यूशन को लेकर। तो ऐसा भी देखा गया कुछ खिलाड़ियों के साथ कि काफ़ी उम्दा प्रदर्शन रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से नहीं खेलते नजर आए, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट की किसे कहते हैं कि बादशाही, वो रही है इनके नाम। और वहीं से नींव रखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की। जितने भी क्रिकेटर्स आप देख रहे हैं, विराट कोहली के नाम और ढेर सारे रन हैं रणजी ट्रॉफी में, और कितने कमिटेड रहे हैं विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। यहाँ पे इस गेंद पे सिंगल लेते हुए झाय रिचर्डसन नए बल्लेबाज आए हैं, गेंदबाजी करते हैं, बैट से कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की भी जो डोमेस्टिक लीग है, शेफील्ड शील्ड, आईपीएल की तरह बिग बैश लीग जो उनकी शुरू हुई है, वहीं से वो लोग चुनते हैं, चुनाव करते हैं, चयन करते हैं युवा खिलाड़ियों का। हैंड्सकॉम्ब उनमें से एक जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये आखिरी गेंद बैक फुट पर आसान सा सिंगल, और 36 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 171 6 विकेट के नुकसान पर। It to him and scored him a surprise, and he hit it high in the bat. The one to Maxwell, they tried that at the Adelaide Oval, the same thing. A couple of short ones, this time it worked. Well, it didn't bounce as high as he expected, Maxwell, but he got himself in an awkward position. That's how opposing teams are going to target Maxwell. A few short balls. Just getting the field set here. Well, there was a wide over the top of Maxwell's head in amongst that too, wasn't it? So maybe the third short one in a row caught Maxwell by surprise, even though it didn't really get up. The backward square and fine leg for Hanscom. He plays that shot quite well, Pete Hanscom. He plays the pull shot and cuts it really well because he gears up that way for it. He's still got the first slip in, Shammy. It's a good positive move to get that ball in the channel. That nick. This for a throw. 50, 60 metres. Now, their fielding's been fantastic right throughout the whole Test series and one-day series. They're desperate, aren't they? They are so on the Indian cricket team. Is that Raidu on? No, their eagerness just to complete every play. You could see it in that catch. And Bhuvaneshwar Kumar, desperation. Adi Raidu out there. And it was good captaincy from Virat Kohli. You mentioned it, Warnie bringing a strike bowler back on, Mohammad Shami, knowing that Maxwell and Hanscom were the last partnership of recognised batsmen. A breakthrough. Wants two. Should get it easily. Here's that catch, and it's never easy at the MCG because the ball goes up in the air and you've got to work out whether I come in or I hang back. But Kumar made great ground. He sprinted, catching it and diving it at the same time. The elbow's hitting the turf and the ball's still staying in the hands. Good anticipation. Yeah, and about everyone being aware of what the plans are. So if you're at fine leg, you're switched on, you know that sort of opportunity might come your way. I think with the Indians, if you look at the depth that they have now, Bumrah, and given a rest for this series, has got Rishabh Pant back home in India. Now the players that have called it, Yadav's not playing today. There's so much depth in Indian cricket that desperation that you see in the field, I think Virat Kohli just demands it. So if you either be fit, you be agile, you can move, or you're not going to be playing. It's as simple as that. Standards that he sets for his team is remarkable.
There was the wide half volley set up. BJ, that is the perfect tail-ender shot. He's played that perfectly. Top hand in position, foot movement was good. Just didn't hit it. He got his head up, just to say, everything's perfect about this shot. Look at this. Nice trigger, a little bit away from it, but look at that for a pose. Problem is he missed it. He hit that one. At least get 2. Oh, come back to 3 maybe. नेटमैच ODI सीरीज न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट ODI 23 जनवरी बुधवार सुबह 7 बजे लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हॉटस्टार और DD स्पोर्ट्स पर 6 and over from here to get the 256. That will be very, very good. They got it going around about 18, 19, 20 over mark. Even in the last 4 or 5 overs, the run rate hasn't been too bad. It's just the wickets have been a problem. Yeah, well, Peter Handsome's kept busy. 18 off his last 13 deliveries. No dot balls. That's an area that is a general statement the Australian team need to improve on. It's that dot ball percentage that gets built up on them when they play. Oh, I think he's a really good player in the middle innings. Because of that, he's going to be active off most deliveries. Probably hasn't got the power to be able to launch it like some, but he's got tricky movements out in the middle, which will always make it difficult for bowlers to keep him quiet. So we're changing the bowling. Jadeja is off, and PJ Shankar back into the attack. Already bowled 4 overs, tidy overs too. Change of ends for him. Nice tall action, just medium pace. Pete Hanson, just have to be careful about driving on the up. Just gets a bit more bounce than what you think. Just sticking the wicket a bit. I just wonder whether Virat's just trialling out PJ Shankar. You could quite easily turn back to the World Cup just a few months away. I wonder if Virat's just got an eye on that. Give him a few more overs because he doesn't need to be bowling him. No, well, I think that's why Kuldeep's not playing as well. I think he wants to try a few players. I think when he goes to England for the World Cup, by the time they play another 13 games, I think before that, or 12, he wants to be able to have options up his sleeve, given the fact when he plays each game, he wants to be able to chop and change it. Conditions and everything. He wants everyone firing. Well, when Hardik Pandya's back, I'm pretty sure you'll see the wrist spin twins. Kuldeep Yadav and Chahal together, because Hardik isn't available for this series. For the first 2 games, Jadeja had to play because of the batting depth. I wouldn't be surprised if they went with 3 spins. Well, I think he wants the option. I mean, you never know the conditions each game that you play out. It could be a seamer or it could be a turner. I don't think he wants to get players coming that haven't played for a while. I think he wants them all fine-tuned. Good crowd in here at the MCG. 40,000. A lot of Indian supporters. Oh yeah. Which has been a feature right throughout the whole summer. Yeah, they like to travel. I know India played Pakistan at Old Trafford in the World Cup. And what's the capacity there? It's about 26,000. And they sold out the tickets for that game in about 12 minutes. Gee, I would have thought what's the biggest venue in England? Probably the Oval. Oval. That's about 29. You're always going to pack it out. There's one Indian, there's a hotel at Old Trafford now, which has hospitality suites where the rooms are. And there was one Indian made a request to buy the whole lot for the game. Sell the hotel? He wanted the whole hotel. His name Virat Kohli. I think MS someone. They put that big temporary stand up that we were at last year. It's like a ski slope.
wouldn't want to be sat at the back. Always a good contest, Pakistan and India. Tidy little over there from Shankar, 3 from it, 6 for 181. Wow, beautiful. अच्छा join us ना, हमारे पास extra student pass है. Student और मैं मम्मी? Are you serious? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हल्दी और चंदन के गुणों को मिलाकर बनाते हैं, ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा. 301 last year. I think this pitch, it's one that I think, looking at the World Cup, it's the kind of surface and it's played in a fashion that I think that's exactly the kind of pitch you'll get in the World Cup. It will be spinning. You know, the England wickets now are very dry. These are the kind of surfaces that all teams around the world will have to get good at playing on. 2 for 15, Bhuvaneshwar Kumar back into the attack. Talking of the World Cup, Varney, the big break in between the two innings, we'll have the actual World Cup sitting on the desk with us, which is a good opportunity for you to get a good look at it. You probably haven't seen it up close before, have you? We don't. No. We haven't had much of a look at that. Got a good chance this time. Favourites this time, are you? So you don't want to be favourites that are going to the World Cup, do you? On Particularly home at home. turf. Yeah. Full saves. Jeez, I can see you getting knocked out really early. Nah. Let's have a look at the wickets. Bhuvaneshwar Kumar, first up. Carey, a little outside edge. Might have just bounced a little bit more on Virat Kohli, but that was it, the setup there. He'd gone wide throughout the first 4 overs and then straightened it up. Picked him up 3rd time in a row now in this series. Yeah, 8 wickets in the 3-game series to this point. Still got a few that he might pick up here. He's been sublime at the top of the innings, just hasn't let the Australians get into the batting situation there. His first spells. So you can sit and understand why Aaron Finch is having so much trouble in particular. But just tight though. I mean, just inexpensive, bowling to the plan and just not deviating off it. It's fantastic. His first spells, 14 overs, 4 for 35. If my maths are correct, You I'm just just trying to work that out. Yeah. I think that's right. Yeah, the World Cup with the way it's set up, with every team playing against each other, top 4 making the semi-finals. Got to think that England will at least make the top 4. And it's down to 2 games. Not backing us, BJ. No, I don't reckon. Well, the last 2 World Cups have been won by the home nation, haven't they? Oh, There's an element. there you go. 3 in a row, you think? Yeah, 3rd time lucky. It's coming home. It's coming home. That was being sung around the UK last year with the Football World Cup. Thought it was going to be back to 1966. Oh, they've got a good enough team, England, no question. In white ball cricket, they've got so many variations and all-rounders that make the batting line. I mean, Liam Plunkett, Jofra Archer might end up batting at number 11. Bat that deep. I don't know what you're talking it up for. Bad sign. Good over, 1 run from 39 gone, 6 for 182. Got a change in commentary, take you through the next half an hour. Isha Gould's coming in and Ashraf Bogle's coming in and he's giving me the leg spin. Is that the Shane Warne? Yes, he's the only leg spinner in the commentary. Correct, Harsha. Job to do for these two. 6 for 182 Australia, 10 overs plus the 1 over left of this innings. Runs come on 39. The problem he has is that he's running out of partners. Absolutely crucial to the back part of this innings. Very interesting this from Virat Kohli. He's got 4 overs of Chahal
But he's happy to go on with Vijay Shankar. Maybe just trying him out in towards the end overs to see how he goes. Well, he's got that luxury now, hasn't he? So where is he going to bowl Chahal? He's going to bowl Chahal deep into the last power play. He's got 4 overs left and this is the 40th. Could be an option against 2 right-handers. Looking to try and accelerate towards the end of an innings, the ball turning away from them. Well outside the line of the off. Especially the wide open spaces, square of the wicket as well. Well, 21 this partnership. There was general feeling there'd be doom and gloom once the 6th wicket fell. It's done all right. I like the look of Peter Handscomb. I think he's doing his World Cup chances no harm. He's busy. This is another opportunity for him to drag Australia to 240, 250 from here with the tail. Oh, shot. Clean hit for 4. G'day Harsh, g'day Isha, g'day everyone. Yeah, Australia desperately need those boundaries. Handsome doing a good job here. Not easy for him batting with the tail. Richardson's just hanging in there as well with him, so this partnership 25 off 28 is okay. And a runner ball still gives Australia 250, which we feel is probably a decent score on this pitch. Still not mean enough, but it gives them a chance with a bit of spin in the pitch and a little bit of nibble with a new ball with some seam. So Handsome doing a terrific job. What's your thought on why Vijay Shankar is bowling now and not on Chahal? Yeah, Just try him out, young kid, see how he goes. well, I don't know. 1-all in the series, yeah, sure you want to try them under pressure, but got to be careful here. I mean, I was Virat Kohli at this one. I think at one stage it was 5 for 123 Australia, and he still had fielders back. I thought he could have really got on top of Australia, put all the field back in, and really got after the Australians, maybe try to bowl them out. Just sort of sat back a little, although they're still in a very strong and excellent position. A bit more ruthless. I just would have liked to see him be maybe a fraction more ruthless, Virat. Unless he thought that was the way to bowl to Maxwell, just at the field out, wait for him to make a mistake. Will Maxwell can run away with the game? You never know. Started swinging from the time it left his hand. He's never got to be in line. He needs to hold his left arm a bit longer. Aim for that top of off if he wants that ball swinging. I mean, he's done his job. When you're the 5th bowler, 5th, 6th bowler, you bowl 6 overs with 25, 23, 24, you've done your job. Well, he's done a great job compared to Khalil Ahmed and Mohammad Siraj coming into the side in the last 2 games. He's also been helped enormously by the fact that Bhuvnesh was bowling these excellent first spells. Yep. So he's just making it easier for everybody else. So deep in his crease, Peter Handscomb. He's done well. He's kept the strike. 8 runs of that over. It's 190 for 6 with 10 to play. आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+, इंडियन ऑयल की पेशकश। So you'd sure Bhuvaneshwar Kumar's going to bowl. He's 10. He's been outstanding. Shami's still got 3, so there's 10 overs left. So he might not have to bowl. Chahal again. He's done his job in the middle with the wickets. Just looking at some numbers, Chahal's economy rate in the last 10 overs is 5.37, which is very good. 3rd best by a wrist spinner, Rashid Khan and Shadab Khan. He's a good cricketer, that Shadab Khan. Do we know how many wickets he takes in the last 10? Now it's not in the numbers in front of me, but India always tended to go with Kuldeep later. Kuldeep, we saw that later than yeah.
And just to go back to this series so far, at the same stage in the first two games, in Sydney, Australia were 4 for 195 after 40. Adelaide, they were 5 for 205. And here at the MCG, they're 6 for 190. So very similar. Very similar. But you think those first games in Sydney and Adelaide, Marcus Stoinis was there. Yes. Marcus Stoinis got a 40 in both. I think it was a 49 not out and 48 or something I think he got. So, and he can bash it at the end. So that's the big loss, that Marcus Stoinis isn't there now. But Hanscom's in there still. He could play that role. Well, that's the best case scenario, isn't it? That Hanscom bats through to the end and he's able to accelerate as he wants to, with people chipping in at the other end. Yeah, well, at the moment he's doing a terrific job, as we were saying, Hanscom, but there's, what have we got, 59 deliveries left, so you're going to want Peter Hanscom to face a minimum of half of them. If not more, yeah. If not more. So he's looking at like 35, 40 balls to Peter Hanscom. If he can get 50, 60 runs off there, 250. He get close to that 250, yeah. But I don't think he's going to do it in big boundaries, and he can't. The hardest thing for Peter Hanscom now is he can't afford it to be too risky. Yes. He gets too risky and get out, and there's still 10 overs to go, and the bowlers are batting. Australia will probably only get 225, 230. So, and not an easy situation here for Peter Hanscom. Which is why I thought he might have brought the leg spinner in. Especially you've got Jai Richardson. If you get a wicket, you've got more tailenders in. They do strange things when wrist spinners are bowling to them. Well, Predicts Viz still reckons Australia can get 240 from here, so that's basically another 50 runs off 58 balls. That's achievable with just sensible cricket like that. Just ones, the occasional two. You might pick up the odd boundary. But Australia can't afford to say, geez, you know what, we've got to really go for it. They can't afford to do that now. They've got to bat the overs. Yeah. And, you know, a lot of pressure on Peter Hanscom here. Not easy for him, but he's doing a good job. I still think because Australia start conservatively, they put too much pressure on middle and lower. 5, 6, 7. Absolutely. 5, 6, 7 to bail them out. I agree, Hart. And that's why I think if Steve Smith is fit and available for the World Cup, I think only one of him or Peter Hanscom can play. Yes. Because I think you got Warner to come in. I think Darcy Short will definitely come in. You got, what are you going to do with Aaron Finch at the top? So Khawaja, I don't think there's a spot for him. Maybe as a spare batsman. It's a tough one on Hanscom though, isn't it? Well, you can't. I don't think you can have Smith and Hanscom in the side, and then you got Sean Marsh. So you got Marsh 3, Smith 4, Hanscom 5. Unless you leave Carey out. And Hanscom keeps. Yeah. That's an option. It's an option, but there's not much firepower there, is there, in that middle order? There's some class players. But I think if you're going to win the World Cup, it's going to be the most aggressive team in England. You've got postage stamp grounds, flat wickets in June, July. It's going to be 350. It's not going to be a conservative score. Let's just bat nicely, make 280, 290 and try and defend with the ball. That's not going to win you a World Cup. I saw the Champions Trophy in 2013 that India won, and those tracks were almost made for spin. It was incredible. Flat, weren't they? No, they were gripping and turning. Yeah, gripping and turning in 2013. So you never know what. Let's ask the English woman. Wow, beautiful. अच्छा join us ना हमारे पास extra student pass है Student, और मैं मम्मी Are you serious? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हल्दी और चंदन के गुणों को मिलाकर बनाते हैं, ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा. Hanscom stands very comfortable with that technique in the one-day format. Saw in the test match he came forward a little bit. And Richardson probably a bit more of an orthodox setup. And you talk about the bowlers and everyone to come into this World Cup side too. So there's probably 5 or 6 players to come into this side. So who are the players that stay in? I'll tell you the player that I think will make a difference is Pat Cummins. He'll give you runs at 8 as well. Then you've got Slogger and Stark at 9. That's one of the weaknesses with this side. That your batting ends at 7. It's something India have got to figure out as well. What to do with 8, 9, 10, 11? Charles back. Well, Cummins and Stark will make a huge difference at 8 and 9 with their batting. It's very handy. Right, does Hanscom take a chance here? Does he just knock the ball around? 9 overs. Well, he's a good player as spinner. I think he'd be looking here to get a boundary. I think over cover, Virat Kohli either side of him, or just in the gap. At mid-wicket will be his 2 spots.
But you're right about the depth of batting, and that's why England have been able to perform as they have in the last couple of years or so, is because they bat all the way down. And so you can just say to your top order, right, you go out there and you play aggressively. And then you've got people like Joe Root and Owen Morgan who can manage a situation if they lose wickets early. They've still got the power game though too. Yeah. That's why Owen Morgan's still got that power game. Yeah. The other thing with England, what I like, and one of the reasons I believe they've become the best side in the world. Yes, they've got some talented players. Yes, they've got some power hitters. You know, you talk about Stokes and Butler. You can go on and on and on. But the one thing is their attitude to one-day cricket. They've just said, you know what, we're going to go for it from ball one. And if we get bowled out for 150, so be it. But we could make 350 and take it out of the game, out of your equation. So I like that. You're going to mess up once or twice over the course of a series, but they still keep playing a certain way. This is what our style of play is. I think with Australia at the moment, they're not sure what their style of play is. They're just trying to get back on the horse and try and win a few games. And it's difficult for Australia because the number of games to the World Cup gets short less and less as you go on. And so actually being able to try out a style of play is very difficult. And especially having got 5 or 6 of your players playing. Yeah. That's hard, very hard for the selectors and that to try and work out who plays where. These two Sri Lanka test matches are, you can't say hurting Australia, but coming the way of the World Cup plans, well played, Peter Hanscom. 50 of 57 balls. He's been very busy from the moment he came in. He's always looking for a single. He's quick off the mark. Yeah, 250s in this series so far. He's been really good. You know, without the class of Smith and Warner, he's stepped out that middle order role and been a bit of glue in the middle. He's done well. Jai Richardson's doing a good job with him here. Yeah, he's doing all right. Partnership's 36 off 44. Yeah, done well. नींद खुल जाती है मेरी, पर जब तक ये सीटी नहीं सुन लूं, आंख नहीं खुलती। शायद इसी को आदत कहते हैं। घड़ी, मोबाइल, रुमाल, इन्हें भी आदत लग चुकी है। तुमसे होकर ही मेरे पास आएंगे। पता नहीं कब तुम्हारी ये आदत मेरी जरूरत बन गई और धीरे धीरे तुम मेरी पार्ले जी बन गई। आप किसे कहोगे? You are my पार्ले जी। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी परिस्थिति में था जहां से उन्हें उबरना बहुत जरूरी था, लेकिन हैंड्सकॉम्ब के 50 रन ये अर्धशतकीय पारी ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकता है। 99 पर 2 विकेट थे, उसके बाद 100 रनों पर तीसरा विकेट गिरा और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया था जो बहुत मुश्किल घड़ी थी। लेकिन पीटर हैंड्सकॉम्ब इस श्रृंखला का दूसरा अर्धशतक बनाते हुए और लगभग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के सभी क्षेत्रों में रन उन्होंने बनाए हैं। लाल रंग की धारी ये जो दिख रही है, ये सिक्सर संकेत करता है। हिंदी कमेंट्री के साथ मैं हूं मुनीश जॉली और मेरे साथ गुरप्रीत सिंह। धन्यवाद मुनीश। तो ये आखिरी के ओवर्स ऑस्ट्रेलिया की पारी की। हैंड्सकॉम्ब खुश जरूर होंगे, अपने प्रदर्शनदार शतक लगा चुके हैं, लेकिन यहां से अब कितना आगे जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दूसरे छोर पर वो रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज नहीं। यहां पर हैंड्सकॉम्ब को ही कार्य करना होगा अंत तक, लेकिन रणनीति के तहत यहां पर अब बचे ओवर्स में बैटिंग करनी होगी। अफोर्ड नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से विकेट्स खोना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगाएगा उनकी औसत पर। साथ ही साथ जानते हैं क्या क्षमता है भारतीय बैटिंग लाइनअप की। कम से कम एक डिसेंट, एक सम्मानजनक स्कोर तो यहां पर बनाना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि ये मैच जो है डिसाइडर है इस सीरीज का। डिसअपॉइंटेड जरूर होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये अच्छी साझेदारी हो रही थी ख्वाजा और शर्माश के बीच। मैक्सवेल ने आते ही को अच्छी स्ट्रोक्स लगाई थी, वो भी आउट हो गए। तो ये वो टर्निंग पॉइंट जरूर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में। तो कुल मिलाकर 1s and 2s के सहारे यहां पर पहुंचे अपने अर्धशतक तक हैंड्सकॉम्ब। इसे कहते हैं मुनीश नीड ऑफ द आवर। वही किया है हैंड्सकॉम्ब ने, पारी को आगे बढ़ाया, साझेदारी बढ़ाई। चार 4.66 की औसत ये बढ़ सकती है आगे आने वाले ओवर्स में।
अर्शदें लगाने के बाद जरूर अपेक्षा की जाएगी उनसे कि कम से कम अभी नहीं, कम से कम 2 या 3 ओवर के बाद थोड़ा और खुलकर खेलेंगे हैंड्स ऑफ। चाहे रिचर्डसन अच्छी गेंदबाजी की थी पहले एक दिवसीय मैच में। अब जब भारत के 4 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बहुत बड़ा श्रेय था इनका मैन ऑफ द मैच पहले एक दिवसीय मैच में, लेकिन बॉलिंग की वजह से वो मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन यहां पर चौका हुआ है या नहीं वो तो बात की बात है, कहीं इंजरी ना हो गई हो। मुझे ऐसा लगा कि नायडू है वहां पे, डाइव तो उन्होंने लगाई, फिट हैं खिलाड़ी, लेकिन इस समय घुटने को वो बार बार टच कर रहे हैं। जी हाँ, यहां पर समझ पाया कि कहां हुई गड़बड़। यहां पर तो नहीं गड़बड़, ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी मौके पर चोटिल हुए हैं। और यहां आप देख सकते हैं जो दायां हाथ है वो कोहनी टच हो रही है रोप्स पर, बाएं हाथ से बॉल टच हो रही थी। और अगर एक ही समय में गेंद भी संपर्क में है हाथ में और दूसरा बाउंड्री पे, तो चौका मिलना चाहिए जो मिल गया है, लेकिन लंगड़ा कर बाहर जा रहे हैं, ये चिंता का विषय हो सकता है। और यही वजह भी रहेगी क्यों यहां पर बाउंड्री हो गई, नहीं तो इतने सतर्क जरूर है प्लेयर्स आउटफील्ड में मुनीश, इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जब गेंद को रोक रहे हो किसी तरह का बॉडी पार्ट उनका संपर्क में ना हो बाउंड्री लाइन से, क्योंकि यहां पहले ही वो चोटिल हो गए थे तो अटेंशन डाइवर्ट हो गई। यॉक कराने की कोशिश, और ये गैप में दो 205 पर 6 ऑस्ट्रेलिया। वाओ ब्यूटीफुल। आज शाम जॉइन अस ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट पास है। स्टूडेंट और मैं मम्मी आर यू सीरियस? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हल्दी और चंदन के गुणों को मिलाकर बनाते हैं ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा। चहल का अभी तक का स्पेल 3 विकेट्स लेने में कामयाब। केवल मैक्सवेल की वो फेज में थोड़े महंगे साबित हुए थे, जो कुल मिलाकर विकेट्स भी लिए और किफायती भी गेंदबाज। ये प्रिडिक्टिव स्कोर है, ये स्कोर ऐसा जरूर लगता है कि भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस यहाँ पर मुनीश, जो मिजाज इस विकेट का, जो आउटफील्ड है, अगर 250 रन बनाती है तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जरूर होने की उम्मीद है। ऑल आउट जाएंगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। अंडर द लाइट्स कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं, भले यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट है भारतीय टीम के लिए। जैसे चाल फ्लाइट डिलीवरी, भारत के सबसे सफल गेंदबाज आज के इस मैच में युजवेंद्र चहल 3 विकेट ले चुके हैं, 8वां ओवर डाल रहे हैं अपना। लेकिन मजे की बात यह है कि जो इससे पहले 7 ओवर गेंदबाजी की गुरप्रीत, उन्होंने 20 डॉट बॉल्स डाली और उस 7 ओवर के स्पेल में 3 वाइड भी थी। अगर मैं अपना मैच थोड़ा सा सही कर लूं, एक और डॉट बॉल देख लीजिए, 21वीं डॉट बॉल थी उनकी। तो कुल मिला के अभी तक इन्होंने 47 गेंदें फेंक दी हैं, जिनमें से 21 डॉट बॉल्स हैं। 26 बॉलों में ही रन बने हैं चहल के। ओ एक और विकेट, कहां छुपे बैठे थे जनाब। हिमाचल की सर्द हवा ने एक बार फिर से ठंडक फैला दी है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर। 7वां विकेट गिरता हुआ, और एक बार फिर से वही गलती कर बैठ रहे हैं बैट्समैन, जल्दी ही स्ट्रोक खेल बैठ रहे हैं। अनुमान सही नहीं लगा पा रहे कि किस गति से गेंद आएगी पड़ने के बाद, क्योंकि इस बार गेंदबाज और कोई नहीं, युजवेंद्र चहल, इसमें कोई कमी नहीं, लेजिटिमेट डिलीवरी। देखिए ये जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे, इंसान से कैच। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया स्पेल साबित हो रहा है चहल के लिए। 206 पर 7 अब ऑस्ट्रेलिया।
शुक्राना करते हुए चहल और डिसअपॉइंटेड ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज। जंपाप सर्वश्रेष्ठ 22, ज्यादा अच्छी औसत नहीं और खास ज्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट भी नहीं। टेलेंडर जमाने शुरू हो गए मुनीश, ये चिंता का विषय जरूर ऑस्ट्रेलिया के लिए। और साथ ही साथ उतना दबाव भी अब दूसरे छोर पर खड़े हुए बल्लेबाज के ऊपर। पहली डिलीवरी काफी बढ़िया, अब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं चहल नए बैट्समैन के खिलाफ और ज्यादा एयर दे सकते हैं। गेंद को टर्न तो करा ही रहे हैं। तो बार बार आप भी शायद ये जानना चाहेंगे कि युजवेंद्र चहल जब आते हैं मैं हिमाचल की बात क्यों करता हूँ। भले ही हरियाणा के जिंद में जन्मे हैं, लेकिन हिमाचल कहते हैं कि घूमने का इन्हें बहुत शौक है। जब भी जाते हैं बहुत अच्छा लगता है इन्हें। वहाँ की सर्द हवाएं, वहाँ के फल और एक ऐसे इंसान भारत की तरफ से क्रिकेट नहीं चेस में भी खेल चुके हैं यूथ चैंपियनशिप्स में, जिसका जिक्र हम करते रहेंगे। 44 ओवर के बाद 207 पर 7। वाओ ब्यूटीफुल। आज शाम जॉइन अस ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट पास है। मम्मी Are you serious? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हल्दी और चंदन के गुणों को मिलाकर बनाते हैं ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर भारतीय स्पिनर्स का एमसीजी में। युजवेंद्र चहल सबसे बेहतरीन, और ये जो स्पेल उनका आया है बहुत ही क्रूशल समय पर, क्योंकि उससे पहले काफी सेटल होते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन, और आकर वो ब्रेक्स लगा दी है चहल ने। कोई स्लिप तैनात नहीं, सर्कल में भी प्रोटेक्शन। अब भुवनेश्वर कुमार, ओह काफी फाइन, लेकिन फाइन लेग को भी उतना ही फाइन प्लेस किया गया। ये अच्छी फील्ड प्लेसमेंट भी कोहली द्वारा। रहेगा यहां पर कि एक छोर से तेज गेंदबाज, और जाहिर सी बात है दूसरे छोर से भी चहल ही करेंगे गेंदबाजी मुझे ओवर्स की। तो यहां पर खुश जरूर अभी तक के प्रदर्शन से भारतीय खेमा, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी। मैच समाप्त नहीं हुआ है, काफी क्रिकेट खेली जानी बाकी। देखिए गुरप्रीत, एक इतिहास तो भारतीय टीम रच चुकी है एमसीजी में इस सीरीज में। यहाँ पे 2 रन के लिए दोबारा जरूर आना चाहेंगे, और हम इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। जो दूसरा टेस्ट मैच भारत खेली थी बॉक्सिंग डे पर देखिए इतिहास रच दिया था भारतीय टीम ने। माफ कीजिएगा, दूसरा टेस्ट मैच जो जीती थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और यहाँ आज इस एक दिवसीय श्रृंखला का आखिरी मैच खेल रही है भारतीय टीम। तो अगर आज जीत जाती है तो एक दिवसीय श्रृंखला भी अपने नाम कर लेगी एमसीजी पर। भुवनेश्वर कुमार यहाँ क्या बढ़िया स्पेल रहा है उनका। शुरुआती जो झटके दिए जिस बॉलर ने, उसका नाम है भुवनेश्वर कुमार। दोनों सलामी बल्लेबाजों को अपनी हिलती हुई गेंदों से, स्विंग बॉलिंग से पवेलियन का रास्ता दिखाया। एमसीजी जो एक समय पे 1,25,000 बैठने की कैपेसिटी होती थी, अब घटकर लगभग 95-97 हजार आ गई है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं क्योंकि एमसीजी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो हमें ना बताओ। पिछले मुकाबले में भी जिक्र किया गया था एमसीजी एक अच्छा वेन्यू जरूर, लेकिन अधिकांश समय मैंने सिडनी में बिताया। लेकिन जहां तक तापमान का सवाल, ये काफी डिफरेंट रहता है हर वेन्यूज में। देश के मुकाबलों में तेज धूप जरूर निकलती है। बात अगर खासतौर से सिडनी की जाए, पर्थ की जाए, एडलेड की भी की जाए, लेकिन अंडर द लाइट्स चीजें काफी चेंज हो जाती हैं, कंपैरेटिवली कूलर। मगर इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल, फील्डर की लंबी चेज, एक हैवी आउटफील्ड। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद हैंड्सकॉप ने अब तय किया है कि वो अब खुलकर जरूर खेलेंगे, और कोई विकल्प यहां से ज्यादा नहीं है मुनीश, क्योंकि जानते हैं कि यही वो ओवर्स हैं जिसमें भरपाई करनी होगी और गैप्स को ढूंढना होगा। और
बड़े अरसे तक चर्चा यही रही है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ज्यादातर यॉर्कर क्यों नहीं ट्राई करते। अब जिस गति से इस समय भुवनेश्वर डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से यॉर्कर एक आध उनको ट्राई जरूर करना चाहिए। जैम्पा यहाँ पे सिंगल लेते हुए और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर रहते हैं फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया 216 पर 7। Career Launcher. Make your parents explode with joy. दो ओवर अभी भी बचे हैं चाल के स्पेल में। बढ़िया कॉन्फिडेंट 4.63। फिलहाल स्ट्राइक पर ऑफिस जंपा टेंटेटिव जरूर चाल के खिलाफ होंगे वो। अभी अब आखिरी ओवर क्यों नहीं